नमस्कार, व्योम टीवी के डिबेट शो में मैं उमेश आपका श्रीमान स्वागत करता हूं। चूंकि झारखंड के परिशिष्ट के बारे में हमेशा हर राजनीति की तरफ से एक बात तो जरूर कहा जाता है कि हम आपके दिल में रहते हैं और हमेशा झारखंडियत की बात जो भी पार्टी करेगा नो डाउट उसका समीकरण राजनीतिक स्तर पर बहुत मजबूत होगा। चलिए, आज हम जिन मुद्दों को लेकर बात आपके पास आएंगे वो जगह का नाम है विधानसभा का वह सीट जो हमेशा हॉटकेक जैसा समझा जाता है, बाघमारा। बाघमारा को लेकर आज जिन मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे, हमारे साथ दो पैनलिस्ट हैं। एक हमारे जेवीकेएसएस के केंद्रीय सचिव के तौर पर यहाँ पर दीपक रवानी जी हैं और दूसरा अलायंस खासकर इंडिया के तरफ से बाघमारा की हर चीज़ों को जेएमएम के तोड़ से भी समझ कर देखते हैं और जयराम दास जी। आप दोनों का पहले व्योम टीवी के इस लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जयराम जी, किस तरीके से बाघमारा का इस बार चुनाव होने जा रहा है? साहब, सबसे पहले तो मैं आपके व्योम टीवी के माध्यम से बाघमारा के तमाम प्रबुद्ध जनता को बधाई देना चाहता हूं कि जनता जागरूक है जी। कि बाघमारा में अब की बार बदलाव की राजनीति दिख रही है और निसंदेह पिछले विधानसभा का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इंडिया गठबंधन या उस समय तत्कालीन यूपीए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की थी और केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री की लाख चाहने के बावजूद 1000 से नीचे वोट से जो विवादास्पद रहा और इतने कम मार्जिन से माननीय विधायक जीत पाए जो अभी वर्तमान में जेवीकेएसएस देखती है 2019 के जीत को। पहले इसी से बात खड़ा करना चाहते हैं दीपक जी। जी देखिए, बाघमारा की जहाँ तक आप विषय का बात कर रहे हैं, एक जेवीकेएसएस जब से पार्टी उत्पन्न हुआ है एक नया समीकरण की ओर हम लोग बढ़े हैं और आप इस समीकरण को चुटलाया नहीं जा सकता क्योंकि जो बीता हुआ विधानसभा लोकसभा का जो चुनाव हुआ इसमें बहुत अच्छा मौजूदगी रहा। लगभग 46,000 वोट हमारा बाघमारा विधानसभा में आया। तो आप जेवीकेएसएस को हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते हैं और कहीं ना कहीं ये जो आज पार्टी का उदय हुआ है, हमें लग रहा है आम लोगों का एक डिमांड था, क्योंकि चाहे इंडिया गठबंधन रहे चाहे इंडिया गठबंधन में हमें नहीं लग रहा है कि ये दोनों खास करके कोई ऐसा मुद्दों पे मुखर होकर बात को रखना, काम तो करनी दूर की बात है, मुखर होकर अपने बातों को भी नहीं रख पा रही थी, चाहे उनके जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं। और हमारा एक ऐसा छवि बना है हमारा संगठन का कि एक जन भावना का जो काम होता है उस पर मुखरता होकर अपने बातों को रखना। बस हम लोग मौका की तलाश में है कि किसी तरह हम लोग सदन तक। अच्छा, एक चीज माने कि जेवीकेएसएस अगर बाघमारा में अपना पांव पसारना चाहती है तो कैंडिडेट के चयन में तो बड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा। जी, मुझे लगता है हमारा संगठन एक बड़ा अच्छा सिस्टम क्रिएट किया है और नो डाउट बहुत बेहतरीन ढंग से हमारा संगठन काम कर रहा है उस चीज़ों पे और एक बेहतर से बेहतर कैंडिडेट देने का निर्णय लेंगे। क्या कुछ समझे इसको आपके तरफ से? अगर कैंडिडेट का बड़ा घमासान मचा हुआ है, हर दिन जिला अध्यक्ष 2-3 आवेदन रिसीव कर ले रहे हैं बाघमारा से या जिले के अंदर, तो बाघमारा के समीकरण में सबसे प्रबल दावेदारी किनकी होने जा रही है? रोहित यादव की होने जा रही है, चूंकि पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया और विरोधियों के चाहने के बावजूद और कुछ हम लोग के सगे भी थे जो हम लोग के साथ धोखेबाजी किया गठबंधन के साथ। जयराम जी, क्या आपको नहीं लगता है कि जयराम महतो की पार्टी को आप हल्के में लेकर आप रोहित यादव जी को कास्ट कर रहे हैं और कुर्मी वोट का समीकरण आपको पता है ना, बाघमारा में भी बढ़िया है। बिल्कुल, वो देखिए सबसे तो बड़ी जलेश्वर महतो जी का नाम लेने में क्या संकोच है आपके तरफ से? क्या उनकी दावेदारी नहीं प्रबलता से रहेगी? क्या नहीं रहेगी? अपने ही पार्टी के लोग से इतना अनदेखी की? देखिए, सबसे बड़ी बात है लोकसभा चुनाव में उनकी सक्रियता नगण्य देखी गई और जाहिर सी बात है जहां पूरा भारत का जो विपक्षी गठबंधन था वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने में लगी हुई थी और यहाँ के पूर्व मंत्री, यहाँ के नहीं पूरे झारखंड के पूर्व मंत्री उस तरह का अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखाए। मतलब आपको यही कहना है कि उनकी लोकसभा में स्थिति नगण्यता के कारण विधानसभा में स्थिति मजबूत नहीं दिखेगी? उनके विधानसभा, उनके स्वयं का बूथ में मात्र 46 वोट मिलना
इस बात को दर्शाता है कि वो अब लायक नहीं रहे चुनाव लड़ने के। हालांकि पटरी में तो वो भी थे लोकसभा के सीट नहीं को नहीं लेकर। नहीं 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 वैसी बात नहीं है। नाराजगी इसको मान लें क्या? बिल्कुल वो नाराजगी बोलिए चाहे जो बोलिए, या फिर कहीं से मिली भगत या कुछ भी हो सकता अच्छा, है। जेबी केसेस किससे लड़ने जा रहा बागमारा में? क्या हम मान के चले बीजेपी से आप लड़ने जा रहे हैं, या इंडिया अलायंस के जो भी उम्मीदवार होंगे, या एकदम निष्पक्ष तरीके से आप लोग दिमाग में बना लिए कि स्वतंत्र तरीके से सीट निकाल नहीं लेंगे? नहीं जी नहीं, पहली बात मैं किसी को विपक्ष मानता ही नहीं, क्योंकि इस बार बागमारा की जनता बदलाव चाह रहा है। और बागमारा का पूरा इतिहास को उठा के देखिएगा, चाहे वो जेबीएम का पार्टी हो या समता दल या जितने भी अन्य राजनीतिक दल रहे, उदय होने का ये बड़ा अच्छा प्रोपल जगह है। और जब इस ऐसे जगह से जब आप गुजरते हैं और ये चुनाव लड़ते हैं, तो वहाँ के लोग दरअसल होता क्या है, एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इस बात में आप संकोच कर रहे हैं मुझे लगता है बोलने में। आखिर आपका टकराहट किससे है? बीजेपी से है या जेएमएम अलायंस वाले गवर्नमेंट से? देखिए बागमारा में दिखेगा वोटिंग परसेंटेज अब देखिएगा तो जो अन्य दल लगभग दोनों बराबर में रहे, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ किसी एक से टकराव है। टकराव हमारा त्रिकोणीय आखिर तो श्रीमान वोट आप इन्हीं दो में से निकालेंगे ना। नहीं, तो जो देखिए- पुराना दायरा है, अगर फॉर्म 20B को हम लोग लेकर चलते हैं तो उसके आसपास ही 10-12 हजार का वोट का डिफरेंसेस नहीं, दिखेगा। हम स्पष्ट कह देना चाहेंगे आपको कि हमारा एक अपना वोट बैंक बना है इन 2 सालों में। पुराने वोट बैंक की तो मैं बात नहीं कर रहा, हर के अपने अपने वोट बैंक है। आज 2 सालों में हमारे जो भी वोट बैंक आए हुए हैं, हमें पूरा उम्मीद है कि विधानसभा में हमारे साथ रहेंगे। और कुछ जो इधर उधर के जो नाखुश लोग हैं या जो बदलाव चाह रहे हैं विधानसभा में, वो जो हमारे साथ में, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है वो पूरे राज्य स्तर पर मुद्दा चला आया है। और हमारे लोग, बहुत सारे लोग दिन बाय दिन जुड़े अच्छा, जा रहे हैं। बागमारा में आप ये मान रहे हैं कि अगर कांग्रेस के कैंडिडेट आप रोहित यादव जी को अपने आप से कास्ट कर रहे हैं, चलिए पार्टी कब करेगी मुझे मालूम नहीं, तो ऐसे चीजों में अनायास जेबी केसेस को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आप मान रहे हैं कि उनसे टकराहट आपकी होगी? बिल्कुल, जो जेबी केसेस है वो कहीं चुनाव में नहीं रहेगी। युवाओं में जो भ्रम था वो भ्रम खत्म हो गया है। जेबी केसेस के प्रति जो झुकाव था वो झुकाव खत्म हो गया है पब्लिकों में और युवाओं में। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए इनका चुनाव चिन्ह कैंची छापाया। हाँ। और सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म पर बड़ा तेजी से ये वायरल हो रहा कि कैंची चलेगा। कैंची नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। कारण देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ लोग जो है केंद्र का झूठी सरकार, केंद्र का झूठी सरकार जो कभी कहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, आज वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त मैंने इनके ही कैंडिडेट को अपने यहाँ ट्रांसफर कर दिए। और नहीं, तो आप इस चीज को क्यों नहीं मानने को तैयार हैं कि बागमारा में भी आपका टकराव जेबी केसेस से रहेगा? बिल्कुल रहेगा। 46,000 का वोट समीकरण रहा उनके साथ। नहीं, सुनिए, ऐसा है 46,000 वाले वोट को आप मान रहे हैं या नहीं मान रहे? लोकसभा में 46,000 वोट का आसपास का समीकरण। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा होता है ना कि नई दुल्हन सबको अच्छी लगती है। अब तो राजनीति में चाल चलन जब पता चल गया कि जेबी केएसएस भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, तो लोग जब सबसे बड़ी बात है, देख लीजिए। अच्छा, फायदा पहुंचाना मैंने उनको बी टीम सी टीम का नाम दे दें क्या? बिल्कुल, मैंने उनके ही माध्यम से वोट काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सी टीम झारखंड में जेबी केएसएस है। सीधी बात, बिल्कुल सीधी एकदम बात। सीधे से आप मेरे समझ से। अच्छा, क्या आपको ये लगता है कि जिस तरीके से हल्के में आपको बड़ी पार्टियां ले रही है, 46,000 वाले वोट के समीकरण के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे मैं इंडिया से? स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जैसा कि महोदय जी ने कहा कि हमारा उदय ही इस तरह का हो गया है कि इसको मानना ही नहीं चाह रहे हैं, तो हमें ये एक बात का जवाब दे कि हमारा उदय किनके सरकार में हुआ। हमारा तो मुद्दा सिर्फ राज्य सरकार से लड़ाई था, हमारा एक स्थानीय नीति का था, नियोजन का था, ये मुद्दा था। और अभी अच्छा, ये मान रहे हैं कि उन चीजों से आप भटक गए, आपको भी ये मानना नहीं पड़ेगा। भटका, हमारा रहा है और रहेगा भी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी इन्होंने जो एलिगेशन लगाया कि हमारा पार्टी का उदय कैसे हुआ, तो इनको खुद रिसर्च करना चाहिए कि पिछला 4 साल से तो इनका सरकार चल रहा है। अभी झारखंड में किनका है? इंडिया गठबंधन का है, चल रहा है। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के तरफ से आपके मंत्री भी रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री जेएमएम की सरकार रहे, तो जवाबदेही तो इनकी बनती है कि भाई आज जो राज्य में एक नया पार्टी का उदय हुआ है, कहीं ना कहीं उनका पीछे आप ही का कारण रहा है। अगर आप सरकार में क्या वादा किए थे? वादा यही ना किए कि हम इतना लोगों को रोजगारी बेरोजगारी भत्ता देंगे, इतना लोगों को हम रोजगार देंगे, हम अच्छा 5 लाख वाली अच्छा 5 लाख वाली नौकरी को आप लोग भी स्टंट बनाएंगे क्या? जी नहीं, हम लोग कोई स्टंट नहीं, हम लोग मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। हम लोग जितना कर पाएंगे बस चंद लाइन में ही हमारा नहीं। विपक्ष के द्वारा जो अभी जो कहा गया था, इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, हेमंत जी भी कहे थे खुले मंच पर भी, अब तो बिजली बकाया बिल पर आ गए
कि चलो उसको ही माफ कर देंगे। तो कहीं आपको नहीं लग रहा कि झारखंड की स्ट्रेटजी जिस तरीके से भी चुनाव को लेकर है, ये केजरीवाल मॉडल यहाँ लाया जा रहा है, रेवड़िया बांटने वाला काम शुरू हो रहा क्या? पहली बात कि आज जो भी आप प्रलोभन देख रहे हैं, आज पिछले 4 सालों में ये प्रलोभन, अगर उनको मैया सम्मान जो योजना है अगर यही देने का रहता तो जब सरकार आए हुए तो आज 4 साल लगे। मतलब आपका कहना है ये 3 महीना देने के बाद फिर बंद हो जाएगा क्या? अरे सीधी सी बात है। पहली बात तो 1000 रुपया क्या है, एक तरह में तो रिश्वत मानता हूँ चुनाव से पूर्व। 1000 रुपया को रिश्वत मान रही है मैया योजना को। एक तरफ आपने मुख्यमंत्री माने महिला सम्मान योजना नाम दिया, और इनका कहना है कि भैया मुख्यमंत्री महिला रिश्वत सम्मान योजना ही नाम देने जा रहे हैं। तो क्या कुछ कहेंगे JLKM या JB केसेस के, चूंकि ये बड़े औहदे के वहां पर पद पर हैं, और इस तरह का बयान अगर आपके वर्तमान पार्टी के लिए रखा जा रहा तो क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे बड़ी बात ये समझने वाली बात है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इस तरह की महिलाओं को दिया जा रहा है, सम्मान निधि के तौर पर महिलाओं को दिया जा रहा है। हरियाणा में भी अभी हाल ही में वर्तमान सरकार 1500 रुपया दे रही है। उस सरकार पर आक्षेप क्यों नहीं लगाया जा रहा है? और अगर ये झारखंड के हित के बारे में बात कर रहे हैं, आप इलेक्शन के 3 महीना पहले लाएंगे तो आप पर तो आरोप लगेगा ही। साहब सुन लिया जाए, अगर ये झारखंड के हित की बात करते हैं तो केंद्र सरकार पर क्यों नहीं ये केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं करते हैं कि झारखंड का विकास का जो पैसा, झारखंड का शेष रॉयल्टी 136 लाख करोड़ अच्छा, जो केंद्र सरकार ने रोक के रखा है। देखिए, दिग्भ्रमित आप करेंगे तो मुद्दे से भाग लेंगे। मैया योजना को जिस तरीके से ये परिभाषित कर रहे हैं कि ये महिलाओं को वोट लेने के लिए एक रिश्वत दिया जा रहा है, क्या कुछ है? गलत बात है, खंडन करें। झारखंड का स्थिति जब से झारखंड बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और भारतीय जनता पार्टी इसको उपनिवेश बना के अच्छा, तो आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी को कॉपी कर रहे हैं क्या उसके मॉडल को? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ का जो गरीब लोग है उसकी आर्थिक स्थिति इतनी विपन्न हो गई है, इतनी विपन्न हो गई थी कि सरकार को मजबूरी में। गरीब कौन झारखंड में? गरीब कौन भाई? गरीब का परिभाषा तो मोदी जी देते हैं ना। सरकार आपकी यहाँ आप मोदी जी पे चले जा रहे हैं, बात सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए। झारखंड में गरीब कौन? झारखंड में गरीब यहाँ के मूलवासी, दलित, आदिवासी, पिछड़ी, आप 4 साल से आप भी बैठे थे, 4.5 साल हो गया। 4.5 साल में 4 ऐसा काम बताइए जो गरीबी उन्मूलन के लिए आपने काम किया। बिल्कुल साहब, बताइए। हम लोगों ने बहुत सारा काम किया, सड़कें बनवा दी, सड़कें तो बनी है। उसके लिए आपको केंद्र सरकार पे गिड़गिड़ाना पड़ा, जिसका पूरा वीडियो हेमंत जी का सोशल मीडिया पर है। अच्छा, एक बात बताएं, झारखंड राज्य सरकार की सड़कों को आप देखते हैं? राज्य सरकार की सड़कों की हाल आप देखें, कभी गांव जाकर आपने देखा? वर्तमान में आपका 14 विधायक रहे, उसमें 14 विधायक में से अपोजिशन को लेकर कितना प्रश्न बाघमारा में बात उठा, ये बताइए। आप ये मानते हैं कि बाघमारा के लिए प्रश्न बिल्कुल सुनने रहा? अभी इनका जो मैं 2 बात का जवाब देना चाहूंगा। इनका पहला जवाब था कि एक दूसरे पे दोषारोपण कर। देखिए, आज हमारा पार्टी का उदय ही बस यही कारण से हुआ। इनका दुर्भाग्य देखिए कि पिछले 4 साल से सरकार चला रही है, 5वां साल होने को आया है, और इनको अफसोस हो रहा है कि भाजपा क्या किया है, खुद क्या किए हैं इनका कोई इनके पास हिसाब नहीं है कि हमने क्या किया। पिछले 4 साल 5 साल सरकार चला ली है और अभी आप बोल रहे भाजपा ने क्या किया। अरे भाई, हम भाजपा से क्यों अभी सवाल करें? जब सरकार भाजपा करेगा तब हम उस पर भी करेंगे, जब केंद्र का मुद्दा आएगा तब हम भाजपा पे भी दीपक जी किन से सवाल करेंगे अगर राज्य की बात करेंगे? सरकार में रहे, चाहे जो वर्तमान रहे, मैं उससे ही सवाल करूंगा। आप जिस कैंडिडेट को अच्छा, आप बड़ा जिम्मेदारी से इस बात को, जहां एक सम्मान का शब्द था उसको आप रिश्वत वाले शब्द से सुशोभित कर रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि ये शब्द वाकई इस वक्त नहीं होना चाहिए? मैं क्यों नहीं बोलूं? मैं आप भी तो वोट वाले राजनीति के खड़े हैं। स्पष्ट कह देना चाहूंगा, क्या हमारी माताएं बहनें, जो हमारे केंद्र जी का स्टेटमेंट है, इसी दिन के लिए राज्य को हम लोग अलग किए थे। हमारे जो बाप दादा ने केस खाया, इतना बलिदान दिया, यही वजह से 1000 रुपया के लिए जो ये बात करते हैं स्थानीय का, जो बात करते हैं सम्मान का, किसे कैसा सम्मान? सम्मान तब होगा जब उस गरीब महिला का बेटा बेरोजगार से रोजगार मिले। सम्मान तब होगा जब कोई हॉस्पिटल का चक्कर लगे। मैं आपको एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा। महिला नेता है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि 1000 रुपया मैया सम्मान योजना इसलिए दिया जा रहा है ताकि किसी का तबीयत खराब हो तो इलाज के लिए काम आए। 1000 इसलिए दिया जा रहा है किसी के बच्चे का पढ़ाई में तकलीफ हो तो वो काम आए। तो हमें ये बताइए कि आप जो इतना 1000 रुपया का प्रलोभन दे रहे हैं, तो क्यों नहीं एक अच्छा हॉस्पिटल का व्यवस्था कर रहे हैं? क्यों नहीं आप एक अच्छा शिक्षा का व्यवस्था कर रहे हैं कि ताकि लोगों को सम्मान की क्या जरूरत है? वो खुद कमाए, खुद पर निर्भर रहे, दूसरे पर निर्भर करने की आत्मनिर्भर वाली शब्द पर आपको बैकफुट में आना पड़ेगा। सवाल इनके सवाल का मैं कुछ जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल।
चूंकि ये लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं अनेकों लोकसभा क्षेत्र में। आप ये इनसे पूछेंगे आप अगर कि अभी जो कोई भी हॉस्पिटल बना है ये किसकी सरकार में बनी है? इंडिया गवर्नमेंट की सरकार में बनी है। क्या ये केंद्र की सरकार पर साहब सुन लिया जाए, साहब सुन लिया जाए, सिर्फ विधानसभा चुनाव को ही नहीं देखा जाए, लोकसभा चुनाव में भी लड़े हैं, जवाब तो इनसे बनता है। पहले तो बागमारा का सवाल हम लोग करेंगे ना। आप बागमारा के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति आपको पता है? आप श्यामजी चल जाएं, आप लयाबाद चले जाएं, आप भेलाटांड चले जाएं, आप कपूरिया चले जाएं, आप, मैंने तो अपना जो सर्वे किया है उससे मुझे पता चला सभी जगह ताला लगा हुआ, स्थिति बुरा हाल में है। इसको क्यों नहीं देखते? क्या आपकी सरकार के अंतर्गत बन्ना गुप्ता जी इसके लिए सक्षम नहीं है? बिल्कुल सक्षम है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं साहब आपको कि राज्य सरकारें चलती कैसे हैं। जो यहाँ का खनिज संपदा केंद्र सरकार ले जाती है उसका शेष राशि राज्य को वापस करना पड़ता है, जिससे राज्य का विकास की गति सुचारू रूप से इसी शेष राशि के आने के एवज में JBKSS या JLKM के सारे प्रतिनिधित्व जयराम महतो भी खुले मंच पे कर रहे, इसी इतना ही पैसा हमें दे दो, मैं राज्य को बेहतर ढंग से चला दूंगा। क्या इनका मॉडल गलत होगा क्या? देखिए साहब, या केवल वही वाली बात आप कर रहे हैं कि अभी नई दुल्हन है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है? बिल्कुल 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 वही बात है इनको कि ये कुछ नहीं, ये कभी भाजपा के खिलाफ मुखर होके कभी नहीं बोले, कभी नहीं बोले भाजपा के खिलाफ। अच्छा, क्या कुछ रहा होगा भीतर खाने दोनों की मिली भगत है। सीटों के बंटवारा में भी ये ध्यान रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। जहां देखेगी भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है वहाँ डमी कैंडिडेट दिया जाएगा। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ये तो बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है। चुनाव आयोग आप धनबाद देख लिया जाए, इसका जीता जागता उदाहरण है। 80-85 हजार वोट को आप हल्के में लेते हैं। बिल्कुल। क्या तो धनबाद का सीट को लेकर ये लोकसभा को आधार बना रहे हैं?